छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की। सिर पर मराठा गौरव का साफा, गले में कौड़ियों की माला और शब्दों में शिवाजी के प्रेरणा से भरा उद्बोधन। छत्रपति शिवाजी महाराज के किले पर जब देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो उन्होंने एक बार फिर उस गौरव को विश्व को याद दिलाया जो शिव छत्रपति के दौर में भारत और हिंदवी स्वराज की स्वर्णिम पहचान था। रायगढ़ के किले पर पहुंचे तो गृह मंत्री शाह ने उस शिव मंदिर में अर्चना भी की जहां माता जिजाऊ और छत्रपति शिवाजी नित्य शिव पूजा में लीन रहते थे। शिवजी की भक्ति से उन्हें जो शक्ति मिलती थी उसी से वे दुश्मनों की मांद में जाकर उनको ललकारते थे और हराकर विजयी पताका फहराते थे। इस क्षण को गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा, हर हर महादेव। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किले पर स्थित जिस जगदीश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की आराधना कर धर्म ध्वजा की रक्षा का संकल्प लिया था, आज उसी मंदिर में पूजन अर्चन कर मन को असीम शांति की अनुभूति हुई। देवाधिदेव महादेव से राष्ट्र की समृद्धि और निरंतर उन्नति की कामना करता हूँ। जिस स्थान पर छत्रपति शिवाजी ने जन्म लिया, जहाँ से हिंदवी स्वराज के लिए बिगुल फूंका और जिस स्थान पर उन्होंने अंतिम श्वास लिया, वो स्थान कितना पावन होगा ये शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसलिए शाह ने इस जगह पर पहुंचकर न सिर्फ इस भूमि पर नमन किया, बल्कि सबसे पहले उन्होंने छत्रपति शिवाजी में उस संस्कार को बीजारोपित करने वाली माता जिजाऊ को याद किया। सबसे पहले मैं राजमाता जिजाऊ को मन पूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने शिव चरित्र को पढ़ा है। जिजाऊ ने छत्रपति को न केवल जन्म दिया, उनको स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा का पुनरुद्धार करने की प्रेरणा भी जिजाऊ ने दी। एक बाल शिवा को, समग्र देश को स्वतंत्र कराने का विचार भी जिजाऊ ने दिया और एक बाल शिवा को हिंदवी स्वराज के संस्थापक बनाने का विचार भी जिजाऊ ने दिया। इसलिए मैं सबसे पहले राजमाता जिजाऊ को प्रणाम कर अमित शाह ने ये बात सिर्फ कही नहीं, उन्होंने किले में मौजूद शिव छत्रपति की माता जिजाऊ मां साहिब की समाधि का दर्शन भी किया। अमित शाह ये भाषण रायगढ़ के उस किले से दे रहे थे जहां से शिवाजी महाराज ने स्वराज, स्वभाषा और स्वधर्म का पुनरुद्धार किया। रायगढ़ का ये किला ही वो पवित्र स्थान है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सिंहासन पर विराजे थे। यहीं पर उनकी राज्यसभा लगती थी और यहीं पर लहराने वाला भगवा ध्वज उस वक्त मुगल शाही और आदिल शाही के लिए काल था। उसी मिट्टी पर पहुंचकर शाह ने ये कहा कि वे यहाँ से भाषण करने नहीं आए हैं, बल्कि शिवाजी की प्रेरणा को महसूस करने आए हैं। और भाइयों, जब मैं यहाँ आया हूं तब ना भाषण करने आया हूं, ना कोई राजनीति करने आया हूं। मेरे आत्मा को शिवराय की सभी स्मृतियों की अनुभूति कराने आया हूं, उनसे प्रेरणा लेने के लिए आया हूं। और मैं सच अर्थ में मानता हूं कि अभी जो मुझे शिव मुद्रा भेंट की, ये दुनिया के किसी भी देश के लिए इस शिव मुद्रा का संदेश बहुत आदर्श संदेश है, भारत के लिए तो है ही है। और इसीलिए ये जो चेतना शिवाजी महाराज ने सृजित की, वो हिंदवी स्वाभिमान की संवाहक बनी और हिंदवी स्वराज के संकल्प आज वहां तक पहुंचा कि आज भारत 75 साल की आजादी के बाद वो संकल्प ले सकता है कि 100 साल जब आजादी में होंगे, हम विश्व में सर्वप्रथम होंगे, सम्मान के साथ खड़े होंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर अमित शाह ने उनकी पालकी को कंधा दिया। इस गौरवशाली क्षण को उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा, आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी की पुण्यतिथि पर राष्ट्र के आत्म गौरव के प्रतीक रायगढ़ किले में उनकी पालकी को उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने इस कार्यक्रम में शिवराय मुद्रा स्मरणिका एवं अहिल्या देवी पुस्तकों का विमोचन भी किया और इस दौरान उन्होंने पूरे महाराष्ट्र से 2 हाथ जोड़कर एक निवेदन भी किया। और मैं तो आज महाराष्ट्र में आया हूं, महाराष्ट्र के लोगों को 2 हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, शिवराय को महाराष्ट्र तक सीमित मत रखिए, देश और दुनिया शिवराय से प्रेरणा ले सकती है।
स्वधर्म पर अभिमान करना, स्वराज की आकांक्षा रखना और स्वभाषा को अमर बनाना विचार देश की सीमाओं के साथ जुड़े नहीं हैं, मानव जीवन के स्वाभिमान के साथ जुड़े हुए। और मानव जीवन के स्वाभिमान के ये 3 मूल चरित्र को शिवाजी महाराज ने दुनिया और देश के सामने रखा और ऐसे कालखंड में रखा जब आक्रांताओं ने हमें रौंद दिया था, तोड़ दिया था, परास्त कर दिया था, पराजित कर दिया था। गुलामी की मानसिकता का सृजन हो चुका था और गुलामी की मानसिकता को तोड़कर शिवाजी महाराज ने फिर से एक बार हिंदवी स्वराज के सूर्य को दैदीप्यमान करने का काम किया। गृह मंत्री शाह के उद्गार ये बताने के लिए काफी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज उनके लिए सिर्फ राजनीति का केंद्र नहीं बल्कि आस्था की वो मूर्ति है जिनकी प्रेरणा लेकर वे शासन के मूल मंत्रों को साध रहे हैं। उनके साहस, समर्पण और शासन की कला को आत्मसात कर रहे हैं। अमित शाह ने इस मौके पर श्रीमंत योगी छत्रपति शिवाजी महाराज को पुष्पांजलि अर्पित की और महाराष्ट्र पुलिस बल की ओर से उन्हें राजकीय श्रद्धांजलि दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।